कि परमेश्वर का पुत्र तुम्हारे लिए मर चुका है। यदि तुम उस पर विश्वास करोगे तुम्हें पापों की क्षमा मिलेगी, और यदि पापों की क्षमा मिलेगी बीमारी हट जाएगी। बाइबल साफ साफ बताती है कि यीशु चंगाई देता है, देता है, देता है, देता है। ही इज द हीलर, वो है चंगाई देने वाला। बीमारी हट जाएगी, दुख चला जाएगा, जीवन में आनंद आएगा, तरक्की आएगी, और मरने के बाद सीधे स्वर्ग में जाएंगे। यीशु के सामर्थ्य भर जाओ, भर जाओ। हालेलुया। जब गवाह का समय आएगा आप गवाही देंगे कि प्रवचन के दौरान मैं ठीक हो गया। एक साल से ये भाई को दांत में दर्द हो रहा था और 4-5 दिन से उनकी कमर में दर्द हो रहा। अभी जब ब्रदर प्रवचन के समय आशीष दे रहे थे तभी उनको प्रभु का स्पर्श हो गया। 1 साल का दांत का दर्द और कमर का दर्द पूरी तरह से निकल गया। 3 साल से इनके कमर में बहुत दर्द हो रहा था। भाई तुरंत खड़े होकर चलने लगे। He just stood up and started walking. 3 साल का इनका कमर का दर्द पूरी तरह चले गया। 10 साल पहले ये बहन गांव गई थी अपने उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पे वो बैठी थी तो कुछ भारी वजन उनके पैर के घुटने पर पड़ गया था। तभी से उनके पैर का नस दब गया था। ये बहन बता रही कि 10 साल से वो हर रात अपने पैर को कपड़े से बांधती थी। वो बोल रही कि मैं दवा करके भी थक चुकी थी। जब ब्रदर प्रवचन के समय बोल रहे थे कि आज बहुत लोग चंगे हो जाएंगे, तभी उसको जगह पे ही प्रभु का स्पर्श हो गया और वो चल के ऐसे दौड़ने लगी। तो वो बता रही कि 10 साल का दर्द पूरी तरह से निकल गया। After 10 long years, she's been absolutely healed. और उस यीशु की गाड़ी के स्टेशन का, यीशु की गाड़ी का आखिरी स्टेशन स्वर्ग है, सार्वकालिक जीवन है, अनंत जीवन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु ने आपको चुना। इन सारे लोगों में से प्रभु ने आपको चुना, यहाँ लाया, उसके वचन सिखाए, उसकी आत्मा आपको दी, पवित्र आत्मा आपके ऊपर दी, आपको यीशु के गाड़ी में बिठाया। अब ये गाड़ी का आखिरी स्टेशन है अनंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां हम जिंदे रहेंगे, जहां हम जिंदे ही जिंदे रहेंगे, वहां मृत्यु नहीं है, वहां दुख नहीं है, वहां दर्द नहीं है, वहां बीमारियां नहीं है, वहां कुछ परेशानियां नहीं है, वहां कर्जा का प्रॉब्लम नहीं है, वहां मकान का प्रॉब्लम नहीं है, वहां कोई राजकीय पुडारी नहीं रहेगा। हालेलुया। वहां कुछ टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, वहां कुछ तकलीफें नहीं है, कुछ दर्द नहीं है। वहां यीशु होगा, उसके पीछे हम चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु के पीछे वहां स्वर्ग में चलेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा जीवन प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, ऐसा जीवन दिया है कि उसके बारे में हम अगर बताने जाएंगे तो आप लोग बोलेंगे हमें आज ही स्वर्ग में जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बोलेंगे कुछ भी करो लेकिन हमें आज ही स्वर्ग में भेजो। एक दिन चर्च भरा हुआ था और एक पादरी प्रवचन दे रहे थे। उसमें चर्च में एक आदमी सोया था, वो प्रवचन नहीं सुन रहा था। बहुत बार पादरी ने उसे जगाने की कोशिश की लेकिन वो जागता था, फिर सो जाता था।
आंखें खोलता था फिर सो जाता था। तो एक बार पादरी गुस्से में बोले, आप में से जिनको नरक में जाना है वो खड़े हो जाओ। आप में से जिनको नरक में जाना है वो खड़े हो जाओ। उस आदमी ने खड़े हो जाओ यही शब्द सुना और वो खड़ा हो गया। तो पादरी ने उसे पूछा, तुझे कहाँ जाना है, क्यों खड़ा हो गया? तो वो सबके ऊपर देखने लगा, फिर बोला, कहाँ जाना है मुझे पता नहीं है, लेकिन जहाँ कहाँ जाना है वहाँ हम दोनों ही जा रहे हैं ऐसा दिख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उस वक्त पादरी खड़े थे और वो आदमी खड़ा था, बाकी सब बैठे थे। तो पादरी ने पूछा, तुम क्यों खड़े हो गए, कहाँ जाना है तुम्हें? तो बोलता है, कहाँ जाना है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन जहाँ कहाँ जाना है हम दोनों ही जा रहे हैं ऐसा दिख रहा है। पादरी ने क्या बोला था कि नरक में जिसको जाना है वो खड़े हो जाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम पाप करते हैं तो पाप की मजदूरी बाइबल के हिसाब से मृत्यु है। पाप की मजदूरी बीमारी है, पाप की मजदूरी परेशानियां है, पाप की मजदूरी अशांति है, पाप की मजदूरी दुख दर्द है, पाप की मजदूरी श्राप है, पाप की मजदूरी रोना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप की मजदूरी हमें मिल जाती है और वो मजदूरी हमने पाई है, वो मजदूरी सब पाकर आप शैतान के हाथ से बाहर निकलकर यहाँ पहुंचे हैं। पाप ने हमें दोषी ठहराया था, पाप ने हमें नरक के शिक्षा के काबिल बनाया था, पाप ने हमारे ऊपर इल्जाम लगाया था। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा न्याय हो चुका था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप के कारण हमारा न्याय हो चुका था। हमारा न्याय क्या हो चुका था? मृत्युदंड, नरक की शिक्षा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा न्याय हो चुका था, नरक की शिक्षा, मृत्युदंड, न्याय बन चुका था हमारा। मनुष्य ने इतना पाप किया था, इतना पाप किया था कि परमेश्वर मनुष्य के ऊपर क्रोधित हो गया था। नाश करना, यही एक मार्ग परमेश्वर के पास था, मनुष्य का नाश करना, मनुष्य को नष्ट करना। जो नरक शैतान के लिए बनाया था, वो नरक में मनुष्य को भेजना, यही न्याय बन चुका था। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर बरसी। इस बीच परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर बरसी, परमेश्वर का वरदान हमारे ऊपर बरसा, इसलिए हम बच गए। इस नरक की शिक्षा से, इस मृत्यु दंड से हम बच गए, न्याय से बच गए। परमेश्वर की कृपा ने न्याय को बदलना पड़ा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आदमी मर रहा था, कीचड़ में जा रहा था, उसको बाहर निकलने की ताकत उसमें नहीं बची थी। आदमी पाप करता था तो कीचड़ में अंदर जा रहा था, लेकिन सब कीचड़ में थे, कोई किसी को बचा नहीं सकता था। हालेलुया, हालेलुया। सब आदमी कीचड़ में थे तो कोई किसी को बचा नहीं सकता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझो एक आदमी पानी में गिर गया, उसको तैरना नहीं आता होगा, तो जो ऊपर है उसमें से जिसको तैरना आता है वही पानी के अंदर जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ऊपर समझो 10-12 लोग हैं, ये आदमी पानी में डूब रहा है, ऊपर 10-12 लोग हैं, लेकिन उस 10-12 लोगों में किसी को भी तैरना नहीं आता है और उनके आंखों के सामने ये आदमी डूब के मर रहा है, लेकिन ये 10-12 आदमी से कोई भी उसे बचा नहीं सक रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आदमी डूब रहा है, मर रहा है, वो 10-12 लोग ऊपर खड़े होके देख रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते हैं।
वो 10-12 लोग भी अंदर गए तो भी उनको तैरना नहीं आता है, तो वो भी डूब जाएंगे। हालेलुया। समझो उन्होंने कूदा वो अंदर, फिर भी वो डूब जाएंगे क्योंकि उनको तैरना नहीं आता है। तो जो आदमी डूब रहा है, उसको अगर बचाना है तो जिसे तैरना आता है वही अंदर जाना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसे तैरना आता है वही अंदर जाना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सब आदमी पापी है, सब मनुष्य जात पापी है, कोई भी किसी को भी बचा नहीं सक रहा था। हालेलुया। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के डूब रहे थे, किसी को भी तैरना नहीं आता था, किसी को भी पाप के कीचड़ में से बाहर निकलना नहीं आता था। सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के डूब रहे थे, अंदर जा रहे थे, मर रहे थे। किसी को भी तैरना नहीं आता था, किसी को भी एक दूसरे को बचाना नहीं आता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये भाई दादा से आए हैं, इनका नाम पंकज है। इनके बाएं हाथ में 1 महीने से दर्द हो रहा था और 1.5 साल से इनके पूरे बदन में खुजली हो रहा था। ये भाई खुजली का दवा लिए लेकिन इससे आराम नहीं हुआ। फिर ये भाई यहाँ प्रार्थना के लिए आने लगे और इनको प्रभु का स्पर्श हो गया। 1.5 साल का खुजली चले गया और दाहिने हाथ का दर्द 1 महीने से जो हो रहा था वो दर्द भी इनका चले गया। और वैसे ही 6 साल से ये पान का व्यसन इनको था और गुटखा का व्यसन था और 5 साल से इनको शराब का व्यसन था। ये भाई यहाँ प्रार्थना के लिए आने लगे, इनको प्रभु का स्पर्श हो गया, इनकी सब व्यसन छूट गई। इसलिए ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। ये भाई का नाम ज्ञानचंद गुप्ता है, ये थाने से आए हैं। ये भाई को दुष्ट आत्मा की तकलीफ थी, ये दुष्ट आत्मा से भाई बहुत परेशान थे। यहाँ आए और इनकी दुष्ट आत्मा निकल गई, इन्होंने साक्षी नहीं दी, वापस इनको वही तकलीफ हुई, दुष्ट आत्मा ने वापस इनको सताने लगी। फिर वापस इस केंद्र में आए और प्रभु से रो रो कर माफ़ी मांगे, प्रार्थना किए। अभी इनकी दुष्ट आत्मा चली गई है। और दूसरी गवाही इनकी है, इनके सर का बाल झड़ रहा था, इन्होंने आशीषित तेल लगाए, इनके सर का बाल झड़ना रुक गया। इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये बहन प्रेल से आई है, इनका नाम सारिका है। 2 साल से इनके दांतों से बहुत खून आ रहा था और ये बहन ने यहाँ का ब्रश लेके गया था, उसी से ये बहन कर रही थी और उसी से बहन को प्रभु का स्पर्श हो गया और 2 साल का जो दांत से खून आता था वो बंद हो गया। और वैसे इनको 2 दिन से बहुत खांसी आ रही थी और ये बहने खांसी आ रही थी, ये बहन आशीषित तेल लगा, इनकी खांसी चले गई और इनका बुखार भी चले गया। इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। ये बेटे का नाम राजू कुमार यादव है, ये दोनों बेटे भाई हैं। इनको ये राजू कुमार को इधर गर्दन में सूजन और तकलीफ हो गई थी। ये बेटे की माँ इस केंद्र में प्रार्थना के लिए आती है, उन्होंने प्रार्थना की और आशीषित तेल लगाया, इसके गर्दन का जो सूजन था और निकल गया। उसी तरह ये दूसरा बेटा है 10 साल का, इसको वही तकलीफ हुआ, दोनों साइड में सूजन हो गई थी कि माँ ने इनके लिए प्रार्थना की और आशीषित तेल लगाई, इनका सूजन जो है निकल गया है। इसलिए बेटे प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये भाई का नाम आनंद शर्मा है, ये सांता क्रूज से आए हैं। ये बता रहे हैं कि ये भाई बाइक चला रहे थे, बाइक से गिर गए, इनके दोनों घुटने में मार लग गया और 12 साल से इनको पैर में तकलीफ होती थी, दवा लेते थे लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में आए, प्रभु से प्रार्थना किया, आशीषित तेल पानी लगाए, प्रभु का इनको स्पर्श हो गया और इनके 12 साल के इनके घुटनों की तकलीफ पूरी तरह से निकल गई। ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये बहन का नाम रीना यादव है, ये वो बसई वाली से आई हैं। इनको दुष्ट आत्मा की तकलीफ थी, इस केंद्र में आई और प्रार्थना की प्रभु से। और 4 नवंबर को स्टेज से हमारे ब्रदर ने अनाउंसमेंट किए थे कि रीना नाम की बहन को प्रभु का स्पर्श हो रहा है। उस टाइम ये बहन को स्पर्श हुआ और ये बहन गिर गई, उसी टाइम इनकी दुष्ट आत्मा निकल गई। इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं। ये भाई का नाम प्रहलाद है, ये अहमदाबाद से आए हैं। ये बता रहे हैं कि 25 साल से इनको दुष्ट आत्मा की तकलीफ थी। भाई ने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु इनका प्रार्थना सुने और इनको दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिए। ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये बहन कांदेवाली से आई है, इनका नाम पार्वती है। ये बहन को एक लड़की थी, लड़की होने के बाद
5 साल के बीच में एक लड़का बच्चा हुआ था, वो बच्चा खराब हो गया। फिर ये बहन पेट से हुई तो इनको बहुत डर लग रहा था खराब होने का, लेकिन ये बहन आशीषित तेल विश्वास के साथ लगाती रही और प्रार्थना करने लगी। इनको प्रभु का स्पर्श हो गया और इनको प्रभु डिलीवरी होते समय इनको कुछ तकलीफ नहीं हुई, नॉर्मल डिलीवरी हो गई और इनको लड़का चाहिए था, प्रभु ने इनको लड़का ही दिया। इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। ये भाई का नाम संतोष यादव है, कांदीवली से आए हैं। ये भाई के कान में मार लग गया था और इनके कान से खून निकल रहा था, दर्द होता था। ये भाई की माँ इस केंद्र में प्रार्थना के लिए आती हैं, उन्होंने इनके लिए प्रार्थना की और आशीषित तेल इनके कान में डाली, इनके कान का खून निकलना बंद हो गया, दर्द भी चली गई। इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये भाई का नाम धर्मेंद्र है, ये वसई से आए हैं। ये बता रहे हैं कि इनके दाहिने पैर में 1 महीने से बहुत दर्द होता था। प्रभु से प्रार्थना की, आशीषित तेल पानी लगाए और इनका दर्द पूरी तरह से निकल गया। और दूसरी गवाही है कि इनके सर का बाल झड़ता था, प्रभु से प्रार्थना किए, आशीषित तेल लगाए, प्रभु का इनको स्पर्श हो गया, इनका बाल का झड़ना बंद हो गया। ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये भाई का नाम राजकुमार है, ये परेल से आए हैं। इनको संडे के दिन अचानक इनके पेट में दर्द होने लगा और बहुत परेशान हो गए दर्द से, फिर जुलाब चालू हो गया। ये भाई ने प्रार्थना की और आशीषित तेल पानी लगाए थे, पानी पिए, इनके पेट की दर्द और जुलाब इनका बंद हो गया। इसलिए भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये बहन गोरेगांव से आई है, इनका नाम रीता है। 1 महीने से इनके सर में दर्द हो रहा था और जलन हो रहा था और इनके दाहिने पैर में दर्द हो रहा था। ये बहन आशीषित तेल लगाई, इनका सर का जलन और दर्द चले गया, इनके बाएं पैर का भी दर्द चले गया। इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। ये बहन का नाम दयावंती गुप्ता है, ये मुबरा से आई हैं। इनको गले की तकलीफ थी, इनके गले में फेराइड करके एक बीमारी होती है, वो हो गई थी। डॉक्टर ने इनको बताया था कि आप जब तक जिंदा रहेंगी तब तक आपको एक गोली लेना पड़ेगा इसके लिए। इन्होंने इस केंद्र में आई और प्रभु के सामने रो रो कर प्रार्थना की, प्रभु मैं कितना दिन गोली खाऊंगी इसके लिए। अभी प्रभु का ये बहन को स्पर्श हुआ, प्रभु ने पूरी चंगाई दी है। अभी ये बहन ने रिपोर्ट निकाला तो रिपोर्ट नॉर्मल आया है। डॉक्टर ने बोला अभी तुमको दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी गवाही है, इनके दांत में तकलीफ होती थी, इन्होंने यहाँ से ब्रश लेके गई, वो ब्रश से करने लगी, अभी इनके दांत की भी तकलीफ निकल गई है। इसलिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं। ये भाई का नाम लक्ष्मण है, ये भुसावल से आए हैं। ये बता रहे हैं कि 1 साल से इनके पैर में दर्द होता था और दवा भी लिए, लेकिन दवा का कुछ असर नहीं हुआ। अभी इनको 3 हफ्ता हो गया आके प्रभु से प्रार्थना किए, आज प्रभु से प्रार्थना के, प्रभु ने इनको स्पर्श किए और इनके 1 साल के पैर की तकलीफ पूरी तरह से चली गई। ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये भाई का नाम कैलाश है, कुरला से आए हैं। इन्होंने 15 सालों से ब्रूस का कारखाना डाला है, धंधा किया है, लेकिन इनको कभी काम उतना मिलता नहीं था, ऑर्डर नहीं मिलता था, जहाँ जाते थे वापस आते थे। ये भाई बहुत परेशान थे धंधा से, लेकिन जब से इस केंद्र में आना चालू किए, इस केंद्र में आए और प्रभु से प्रार्थना किए, रो रो कर प्रभु ने इनकी सुन ली। अभी इनका कारखाना अच्छे से चलता है, जहाँ जाते हैं वहाँ इनको ऑर्डर मिलता है। प्रभु ने इनके धंधे पे बरकत की है, इसलिए भाई प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। ये भाई महालक्ष्मी से आए हैं, इनका नाम चंद्रभान है। 2 महीने से इनके दांतों में बहुत दर्द हो रहा था। ये भाई ने आशीषित तेल लगा, इनका दांतों का दर्द चले गया और वैसे इनका काम अच्छा नहीं चलता था, इनका काम भी अच्छे से चलने लगा। इसलिए ये भाई प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। ये बहन का नाम सुशीला है, ये भाईंदर से आई हैं। ये अपने लड़की की गवाही बता रही हैं। इनकी लड़की 2 साल की है। इसको जब ये पैदा हुई 4 महीने के बाद से इसको नमूनिया का तकलीफ था और अभी तक था। बहन ने दवा कराई लेकिन उससे कुछ इनको असर नहीं हुआ। आज से बाद प्रार्थना केंद्र में आई, प्रभु से प्रार्थना की, आशीषित तेल पानी लगाए, इनके नमूनिया की बीमारी पूरी तरह से नष्ट हो गई। ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद रही। दूसरी गवाही ये अपनी खुद बता रही हैं कि 2 साल से इनके दोनों हाथ और पैर में झुंझुनाहट थे और बुखार था। प्रभु से प्रार्थना के, प्रभु इनको स्पर्श किए और इनका 2 साल का झुंझुनाहट और पूरी तरह से निकल गया। ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं। ये बहन का नाम प्रेमशीला है, ये बहन कांदीवली से आई हैं। इनको 2 सालों से तकलीफ थी,
ये हमेशा इनके बदन में दर्द और चक्कर आता था, ये बेहोश हो जाती थी। ये बहुत दवा इनके घर वालों ने किए बहन को, इनको दुष्ट आत्मा की तकलीफ थी इसलिए दवा काम नहीं करता था। अभी ये बहन 1 महीने से इस केंद्र में आती हैं, इनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। अभी इनको 1 महीने से कोई मूर्छा उर्छा या दुष्ट आत्मा की कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद दे रही हैं। ये बहन भाईंदर से आई है, इनका नाम कांति है। 20 साल से इनको दुष्ट आत्मा की बहुत तकलीफ हो रही थी और उसके कारण इनके पूरे बदन में दर्द होता था और ये बहन बहुत परेशान हो गई थी। दवा से आराम नहीं हो रहा था और ये बहन वैसा भी कुछ दिखाती थी, उससे भी आराम नहीं होता था। फिर ये बहन यहाँ प्रार्थना के लिए आने लगी और आशीषित तेल लगाने लगी। ये बहन को प्रभु का स्पर्श हो गया और 20 साल का दुष्ट आत्मा की जो तकलीफ थी वो पूरी तरह मुक्त हो गई। और ये इनका लड़का है, ये लड़का 10 साल का है और इसको अचानक पेट में बहुत दर्द होने लगा और स्कूल जा रहा था, स्कूल भी नहीं गया और बहुत तड़पने लगा। पेट को ऐसा पकड़ के मुंडी ऐसा झुका लिया था, दर्द कम नहीं हो रहा था। फिर ये बहन ने तेल लगाया और यहाँ का छुटकारा जो कैसेट है ये बहन ने घर पे लगाया और लास्ट में प्रार्थना के समय ये बहन अपने लड़के के पेट पे हाथ रखी और प्रार्थना ख़त्म होने के बाद कुछ समय होने के बाद ये लड़के का पेट का दर्द पूरी तरह चले गया। इसलिए ये बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी प्रार्थना का समय है। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पे हाथ रखिए और अगर आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पे हाथ रखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आंखें बंद कीजिए। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में से हर तकलीफ, समस्या, दुख प्रभु यीशु के नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। धन्यवाद। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में 24 घंटे टेलीफोन प्रार्थना सेवा उपलब्ध है। हमारा नंबर है भारत से 025064516767, भारत के बाहर से 00912506451767। किसी अन्य जानकारी के लिए आप केंद्र के संपर्क के नंबर पे फोन कर सकते हैं। संपर्क का नंबर है भारत से 025064157771, भारत के बाहर से 00912506415771। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में हर सप्ताह 3 दिन प्रार्थना सभा होती है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। शुक्रवार के दिन प्रार्थना हिंदी में होती है, शनिवार और रविवार के दिन प्रार्थना मराठी में होती है। यह प्रार्थना सभा सुबह 9:30 बजे से लेके शाम 5:30 बजे तक रहती है। हजारों की संख्या में लोग प्रार्थना के लिए उपस्थित रहते हैं और परमेश्वर के प्यार का अनुभव लेते हैं। तो आप भी आइए और परमेश्वर के प्यार का अनुभव लीजिए। इस प्रार्थना के लिए सुबह 11 बजे तक प्रवेश मुफ्त रहेगा। 11 से 2 बजे तक 25 रुपया प्रवेश फी, 2 से 4 बजे तक 50 रुपया प्रवेश फी और 4 के बाद प्रवेश बंद रहेगा। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में हर सप्ताह 4 दिनों का निवासी शिविर होता है। यह शिविर सोमवार सुबह 10:30 बजे से लेकर गुरुवार दोपहर 3:30 बजे तक रहता है। अब तक 600 के ऊपर शिविर इस केंद्र में हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने शिविर में हिस्सा लिया है और परमेश्वर के प्यार का अनुभव लिया है। तो आप भी आइए और इस शिविर में हिस्सा लीजिए। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र की खूबसूरत वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको संदेश पढ़ने मिलेंगे और जो लोग यहाँ चंगाई पाते हैं उनकी गवाहियाँ पढ़ने मिलेगी। इतना ही नहीं, इस वेबसाइट के ऊपर गवाहियों की वीडियो भी उपलब्ध है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको केंद्र की पूरी जानकारी भी miलेगी। यह वेबसाइट अंग्रेजी और भारत के 13 और भाषाओं में उपलब्ध है। वेबसाइट का नाम है www.ashirwadindia.org www.ashirwadindia.org।
आप अपने प्रार्थना निवेदन ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है request2pray@ashirwadindia.org request2pray@ashirwadindia.org। अन्य जानकारी पाने के लिए आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल भेज सकते हैं contact@ashirwadindia.org contact@ashirwadindia.org। आपके लिए खुश खबर है, आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र के इंटरनेट चैनल्स चालू हो गए हैं। आपको यदि इस केंद्र के कार्यक्रम देखने हैं तो आप इस 24 घंटे इंटरनेट चैनल्स का लाभ उठाइए। आपको केवल www.ashirwadindia.com इस वेबसाइट पे जाना होगा। आप अपनी पसंद की भाषा में इस वेब चैनल को देख सकते हैं। फिलहाल यह चैनल्स 4 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और तेलुगु। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से हर महीना 3 पत्रिकाएं प्रकाशित होती है। प्रेम सागर यह हिंदी पत्रिका, क्रिस्त प्रकाश मराठी और द सेवियर अंग्रेजी पत्रिका है। इस पत्रिका में सुसमाचार प्रचारकों के संदेश और जो लोग यहाँ चंगाई पाते हैं उनकी गवाहियाँ है। 1 साल के लिए 60 रुपया भरकर आप इस पत्रिका को डाक द्वारा अपने घर पा सकते हैं। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से अब तक 75 डीवीडीज प्रकाशित हुए हैं। इस डीवीडी में प्रवचन, गवाहियाँ और प्रार्थना है। इस डीवीडी में आपको केंद्र की पूरी जानकारी भी मिलेगी। यह डीवीडी देखकर बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु के सामर्थ का अनुभव आया है। तो आप भी एक डीवीडी लीजिए और देखिए और जो बीमार लोग हैं उनको भी दिखाइए। डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन के द्वारा लिखे गए 5 किताबें आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से प्रकाशित हुए हैं। बाइबल के वचनों के ऊपर आधारित संदेश इस किताब में है। बहुत सारे लोगों ने गवाहियाँ दी है कि यह किताब पढ़ते समय उनके मन में शांति आई। बहुत सारे लोगों की बीमारियां भी ठीक हो गई है। तो आप भी इस किताब को लीजिए और पढ़िए। इस एक किताब की कीमत केवल 25 रुपया है। ईश्वर प्रीति है, मेरे पास आओ, ये 2 किताबें हिंदी में उपलब्ध है। देव प्रीति आहे, हेच सत्य आहे, मजकडया, अविनाशी बीज, नवा मनुष्य, यह किताबें मराठी में उपलब्ध है। प्रभु यीशु मसीह के इस महान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप अपना बहुमूल्य दान भेज सकते हैं। कृपया आप अपनी मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक या पे ऑर्डर आशीर्वाद चैरिटेबल ट्रस्ट इस नाम से भेजें या हमारे बैंक खाता में जमा कीजिए। खाते का नाम आशीर्वाद चैरिटेबल ट्रस्ट, खाता क्रमांक 910000868517 एक्सिस बैंक वसई ब्रांच। हमारा पता है आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र, पास्कल मार्टिन मार्ग, भुईगांव सामने, वसई पश्चिम, मुंबई के पास, जिला ठाणे, महाराष्ट्र 401201। प्रभु आपको आशीषित करे।